हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये है बायोलॉजी का पार्ट 1, जो कि दोस्तों ये नोट्स है। इसी नोट्स से मेरा भी रेलवे में जॉब लगा था। तो दोस्तों, डे बाय डे ये जो है नोट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो ये जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, जो कि बायोलॉजी का पार्ट 1 है। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में देख लेते हैं भाई कि बायोलॉजी इज ए ग्रीक टर्म, यानी बायोलॉजी कैसा शब्द है भाई? ग्रीक शब्द है। अगला है कि बायो होता है सजीव, यानी ऑल लिविंग होता है। लॉजी माने टू स्टडी माने अध्ययन। बायोलॉजी के मतलब होता है सजीव का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। अगला है कि बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय किसने, यानी बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो लैमार्क एंड ट्रेवेनर्स ने दिया था। क्या भाई? बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लैमार्क एंड ट्रेवेनर्स ने। और कब दिया था? 1802 में दिया था। अगला है जीव विज्ञान के पिता या जनक किसको कहते हैं? तो देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये पूछा जाता है हर एग्जाम में। क्योंकि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं दोस्तों? अरस्तु को बोलते हैं पिता या जनक। नेक्स्ट है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं? तो मोर देन 55, यानी 55 होते हैं, लेकिन 4 ही पढ़ा जाता है। पहला है दोस्तों जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, बॉटनी माने वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी माने सूक्ष्म जीव विज्ञान, और चौथा है अनुवंशिकी विज्ञान। यानी चारों के बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं भाई जंतु विज्ञान के बारे में। चलिए, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। जंतु विज्ञान क्या है? यानी प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिससे हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान कहते हैं। तो ये दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि जंतु विज्ञान का मतलब होता है जिसे हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं भी। और अरस्तु ने कौन सा बुक लिखा था? हिस्टोरिया ऑफ एनिमल। चलिए, और इसके बारे में क्या क्या पढ़ा जाता है भाई? चलिए, मार्फोलॉजी यानी आउटर स्ट्रक्चर, यानी आंतरिक संरचना, आर्किक संरचना, उसके बाद आंतरिक संरचना का अध्ययन, उसके बाद कार्यकारी। ये जो है ना 3 चीज के बारे में अरस्तु ने बताया है। अगला है कि 500 टाइप के एनिमल के मॉर्फोलॉजी, एंटोमोलॉजी और साइकोलॉजी के बारे में बताया, कार्य किया, इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। यानी जो कि फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को क्यों कहते हैं? तो दोस्तों 500 एनिमल यानी जानवरों के बारे में, उसके कार्यकारी, उसके बाद दोस्तों उसका आंतरिक संरचना, उसके बाद आउटर संरचना के बारे में उसने बताया है। इसलिए जो है ना फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है अरस्तु को। आप समझ गए कि अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी क्यों बोला जाता है? ये जो है दोस्तों जो है दिख रहे हैं ना, आउटर संरचना यानी बाहरी संरचना के बारे में बताया है, आंतरिक संरचना का अध्ययन किया है, उसके बाद कार्यकारी के बारे में। चलिए अब देखते हैं बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, स्टडी ऑफ प्लांट्स। यानी बोटनी में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पौधों के बारे में, उसी को वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। क्या भाई? वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। अगला है थियोफ्रेस्टस ने बुक कौन सा लिखा? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम। क्या दोस्तों? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम लिखा है ये बुक। चलिए उसके बाद इसका देख लेते हैं दोस्तों। देखिए क्राइटेरिया, उसके बाद आउटर स्ट्रक्चर, उसके बाद प्लांट्स प्लांट के बारे में जो कि उसकी क्राइटेरिया, उसकी कार्यकारी और आउटर संरचना के बारे में दोस्तों 500 पौधों के बारे में ये थियोफ्रेस्टस बताया है। तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या है भाई? सूक्ष्म जीव, जैसे उसमें होता है भाई क्या क्या, वायरस और बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन किया जाता है।
ये है माइक्रोबायोलॉजी, टू स्टडी अबाउट माइक्रोबस यानी वायरस और बैक्टीरिया के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। तीसरा है, अब इसका कुछ देख लेते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ल्यूवेनहक को। क्या भाई? ल्यूवेनहक को बोलते हैं। लेकिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों बैक्टीरिया माने होता है जीवाणु। जीवाणु की खोज किसने किया था यानी डिस्कवरी किसने किया था? ल्यूवेनहक ने। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये जो है दोस्तों जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहक ने। इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा है दोस्तों जेनेटिक्स यानी अनुवंशिकी, यानी 4 चीज ही पढ़ना है। तो ये चौथा लास्ट है अनुवंशिकी। तो टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ हेरिटेरी यानी वंशागत के बारे में दोस्तों आपको पढ़ना है। क्या है? वंशागत और विविधता। अनुवंशिकी में 2 चीज है दोस्तों, वंशागत और विविधता के बारे में भाई पढ़ेंगे। चलिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स माने अनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगरी मेंडल को। क्या भाई? ग्रेगरी मेंडल को किसे कहते हैं? अनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगरी मेंडल को। चलिए कुछ नीचे देख लेते हैं दोस्तों। वंशागत, वंशागत क्या है? बहुत टाइप के लक्षण जो डेटेंट ऑफ स्प्रिंग माने संतान में आते, यानी जो है ना वंशागत के मतलब क्या होता है? जो कि बहुत सारे जो लक्षण हैं संतान के अंदर आ जाते हैं, उन्हीं को दोस्तों वंशागत कहते हैं। यानी हेरिडेटी बोलते हैं। चलिए उसी को अगला है विविधता। जैसे कि संतान सेम पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, फिर भी सबके ट्रेंड्स लक्षण एक ही सेम नहीं होते, इसी को विविधता कहते हैं। विविधता किसे कहते हैं? कि एक ही संतान के जो कि सेम पेरेंट के जो संतान होते हैं उनके अलग अलग लक्षण होते हैं, तो भाई उसी को विविधता कहते हैं। अलग अलग लक्षण क्यों होते हैं भाई? उसी को विविधता कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं भाई। ये तो हो गया 4 चीज। अब नेक्स्ट है देखिए, यानी सजीवों के लक्षण। क्या भी सजीवों के लक्षण क्या है? चलिए, लिविंग सेल, सेल ऑर्गेन्स यानी जीवित कोशिका और कोशिका संगठन, इसके बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत कुछ देख लेते हैं जो कि आज का यही रहेगा। यानी कोशिका क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यह हमारे शरीर या जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या है भाई? सेल। यानी सेल क्या है? कोशिका क्या है? यह हमारे शरीर या जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, उसी को कोशिका बोलते हैं। और कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। क्या भाई? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें थोड़ा बहुत और चीज देख लेते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है? यानी कोशिका, सेल, उसके बाद टिश्यू माने अंग हो गया। देखिए कोशिका टिश्यू माने ऊतक होता है, ऊतक, ऑर्गेन्स माने अंग होता है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम माने अंग तंत्र हो गया। और ये जो लिविंग बॉडी यानी शरीर के बारे में लास्ट पढ़ लेंगे। कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र और ये जो लिविंग सजीव बॉडी भाई, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम कोशिका देखेंगे, उसके बाद ऊतक, ये जो 4-5 जो है ना देख लेंगे। तो दोस्तों ये सब आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। तो कोशिका स्टार्ट करते हैं। यानी कोशिका टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की यानी सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। समझ गए? और प्रोकैरियोटिक में क्या चीज होता है, यूकैरियोटिक में क्या चीज होता है। तो कल के बारे में कल के वीडियो में देखेंगे दोस्तों कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों 2 प्रकार के। तो चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोट्स चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करके कर दीजिएगा। ओके बाय।